रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे द्वारा एक कार्यक्रम में जालना खामगांव रेल मार्ग पर किए गए वक्तव्य का 1.5 मिनट का वीडियो वायरल होने के बाद बुल्ढाना जिले में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 12 किलोमीटर मार्ग और एक रेलवे स्टेशन बनाने की बजाय उन्होंने जालना जलगांव के बीच रेल मार्ग के विकास का समर्थन किया है। रेल राज्य मंत्री के इस वक्तव्य के बाद जालना निवासी निराश हुए हैं। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने एक कार्यक्रम में जालना खामगांव रेलवे को लेकर बयान दिया। करीब 1.5 मिनट का उनके भाषण का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद बुल्ढाना जिले के निवासियों में निराशा और नाराजगी है। दानवे ने कहा कि क्या किसी ने राव साहिब दानवे को देखा है जिन्होंने जालना से खामगांव तक रेल लाइन बनाने की बात कही थी। 5,000 करोड़ रुपए लगाकर जालना जिले में महज 12 किलोमीटर में रेल लाइन बनेगा, जबकि जालना से जलगांव को रेल मार्ग से जोड़ा जाए ये तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को क्या लाभ है। मैंने रेल अधिकारियों को फोन किया और कहा कि जालना से जलगांव तक ट्रेन लेने की क्या स्थिति है। यह 174 किलोमीटर का मार्ग है, जिसमें से 140 किलोमीटर मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है। बहुप्रतीक्षित जालना खामगांव रेलवे लाइन को जालना से जलगांव तक डाइवर्ट करने के लिए दानवे को सोशल मीडिया पर आलोचना भी हो रही है। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। पण एका सभेमध्ये 70 साहेबांनी घोषणा करून टाकली, मी भी जिद्दी माणूस आहे, मी भी जिद्दीला पेटलो, मी अभ्यास केला आणि पहिल्या जालन्यापासून खामगावला जर रेल्वे नेली तर काय परिस्थिती आहे। 5,000 कोटी रुपये लागणार आहे। जालना जिल्ह्यातून फक्त 12 किलोमीटर जाणार आहे आणि न्हावा नावाच्या एका गावाला स्टेशन होणार आहे। 5,000 कोटी खर्च करून जर एक स्टेशन आणि 12 किलोमीटर रेल्वे जर माझ्या मतदारसंघातून जात असेल तर माझ्या मतदारसंघाला फायदा काय। या बोना मला चिडवलं नसतं तर खेळ जमला नसता। कधी कधी चिडवल्यातून बी चांगल्या गोष्टी शोधण्याचं कौशल्य माणसामध्ये असलं पाहिजे। माझ्या डोक्यात बी नव्हतं, पण अब्दुल सत्तार साहेबांना सांगितलं की रेल्वे गेली पाहिजे। मित्र, मी रेल्वेच्या अधिकाऱ्याला बोलवलं आणि सांगितलं की जालन्यापासून जळगाव जर रेल्वे जायची अशी स्थिती काय। 174 किलोमीटरचा मार्ग आहे। 174 पैकी 140 किलोमीटर रेल्वे ही जालना लोकसभा मतदारसंघातून जाते। आणि गुलाबराव, तुम्ही आम्हाला आज पाणी पाजलं, मी तुम्हाला खात्री देतो, वचन देतो की ही रेल्वे मी पाळधी मार्गे काढतो, तुमच्या गावातून रेल्वे काढतो। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने कहा कि जालना जलगांव रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। सांसद प्रताप राव जाधव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो राव साहिब दानवे से अपने भाषण में निवेदन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेंगे और केंद्रीय रेलवे मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि खामगांव जालना रेल लाइन जरूर बनेगी। आम्ही त्यांनाही आग्रह करू। त्याच्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे आहेत वैष्णवजी, मला काल त्यांच्या पीएचा स्वतः फोन होता कि त्यांना दुसऱ्या विषयावर मला माझ्याशी चर्चा करायची। ते बोले हमारे मंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं आपको मिलने को आता। तो मी 27 तारखेला दिल्लीला जाणार आहे, तर 28 तारखेला माझी त्यांच्यासोबत अश्विनी वैष्णव जे कॅबिनेट मंत्री त्यांच्यासोबत आहेत, मी त्यांनाही पत्र देणार आहे। जिल्ह्यातल्या नागरिकाला मी एवढंच आश्वस्त करू शकतो की आपला डीपीआर धाव द्या, टोकाचे प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी करू आणि आपला खामगाव जालना रेल्वे मार्ग सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करू आणि करू। दिवाली के त्यौहार के दौरान मध्य रेलवे ने मनमाड़ दौड़ सेक्शन में डबल लाइन नॉन लॉकिंग के काम के चलते इस रूट से गुजरने वाली कुल 10 ट्रेनों को 20 अक्टूबर को रद्द कर दिया है। इसमें अकोला स्टेशन से आने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनें शामिल हैं। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल प्रबंधक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस बुधवार 20 अक्टूबर, पुणे अजनी नागपुर एसी एक्सप्रेस शुक्रवार 21 अक्टूबर को बंद रहेगी। एन दिवाली के त्योहार पर ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांधीग्राम के ब्रिटिश काल के पुल में दरार के कारण पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे परतवाड़ा अंजनगांव समेत मध्य प्रदेश के ट्रैफिक पर काफी असर पड़ेगा। हर मानसून में बाढ़ का पानी गांधीग्राम के पुल के ऊपर से बहता है। इस साल पुल लगातार 3 बार 15 फीट पानी के नीचे था, जिससे पुल में दरार आ गई है। अकोला जिले में अकोट तहसील का मुख्य बाजार और जिला कार्यालय
कार्यालय होने के कारण इस पुल के माध्यम से अधिकांश यातायात अकोट तहसील से होता है। इसलिए जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने गांधीग्राम के पुल को यातायात के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। अकोट तहसील से प्रतिदिन अप डाउन करने वालों की संख्या बड़ी है। पुल बंद होने से सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा यदि वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जाता है तो एसटी किराया महंगा होने से आम नागरिकों को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। इस निर्णय से अप डाउन करने वाले स्कूल के छात्र, शिक्षक, ITI और शैक्षणिक संस्थानों के छात्र प्रभावित होंगे। इसके अलावा दिवाली की खरीदारी के लिए अकोला बाजार आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस साल बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने कहा कि राज्य के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को फसल की कीमत पाने के लिए हर साल आंदोलन करना पड़ता है। सरकार ने 5 नवंबर तक किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया तो अगले ही दिन बुल्ढाना जिले में भव्य एल्गार मोर्चा निकालने की चेतावनी भी तुपकर ने दी है। वो शेगांव में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। इस साल बारिश ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सोयाबीन, कपास की कीमतों में हर दिन गिरावट आ रही है। पिछले साल स्वाभिमानी किसान संघ के रविकांत तुपकर को किसानों के सोयाबीन और कपास को उचित कीमत मिलने के लिए अन्न त्याग आंदोलन करना पड़ा था। सोयाबीन और कपास की लगातार गिरती कीमतों को देखकर स्वाभिमानी किसान संगठन इस साल भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। एकत्रित करणार आहोत आणि एक राज्यव्यापी मोठं आंदोलन, सरकार हदरवणारं आंदोलन हे आम्ही 6 नोव्हेंबर नंतर महाराष्ट्रामध्ये सुरू करणार आहोत, जेणेकरून या सरकारला धडकी भरली पाहिजे। सोयाबीनचं क्षेत्र महाराष्ट्रामध्ये 50% आहे, असलेल्या क्षेत्रापैकी 18% कापूस आहे, 16% भाजीपाला आहे। मग सोयाबीन आणि कापूस धरून आपण 70%च्या 68%च्या जवळ जातो। आपण संघटित नाही आणि 9% वाले संघटित आहे म्हणून त्यांना भाव मिळतो। त्यांचा आदर्श आपण शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे। 18 लाख मेट्रिक टन DOC ची निर्यात करा, DOC आयात करू नका, आमचे दर पाडू नका। आणि सोपा नावाची जी संघटना आहे, सोपा म्हणजे सोयाबीन ऑइल प्रोसेसिंग असोसिएशन असं काहीतरी ते असलं पाहिजे की जी आपल्या सोयाबीनचं प्रोसेसिंग करते, ती संघटना सुद्धा, त्या संघटनेलाही माझं सांगणं आहे की तुम्ही शेतकऱ्याचा कच्चा माल कमी भावामध्ये विकत घेताना घ्यायचा प्रयत्न केला तर पुढच्या वर्षी लोक सोयाबीनकडे वळणार नाही। मग तुम्ही काय घेणार आहे? शेवटी तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये माल यावाच लागणार आहे। मनपा प्रशासन ने गुंठेवाड़ी भूखंडों की नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन आम नागरिकों को दस्तावेज जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब लाभार्थियों को दस्तावेजों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र गुंठेवारी भूखंड धारकों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था की मांग की जा रही है। PM आवास के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त शून्य कंसल्टेंसी के पास गुंठेवारी भूखंड धारकों के प्रस्ताव तैयार है। नगर प्रशासन ने गुंठेवारी भूखंड और भवन को नियमित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की मांग की है। इस लंबी सूची को देखकर दस्तावेज जमा करते करते आम नागरिकों के पसीने छूट रहे हैं। नगर प्रशासन ने प्रस्ताव को ऑनलाइन स्वीकार कर गुंठेवारी भूखंड के साथ साथ नगरपालिका क्षेत्र में भवन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे प्रस्ताव गुंठेवारी को नियमानुसार ऑफलाइन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों के निपटारे से पात्र लाभार्थियों के घरों का मार्ग साफ होगा। अकोट फैल परिसर के आंबेडकर नगर का कुख्यात अपराधी पीयूष मोरे पर पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने MPDA के तहत कार्रवाई की है। उसके खिलाफ कई तरह के अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ने जिला दंडाधिकारी नीमा अरोड़ा को पीयूष मोरे को स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे नीमा अरोड़ा ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अपराधी पीयूष मोरे की 1 साल के लिए जेल रवानगी की गई है। पीयूष मोरे कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज है। अकोला के कलम्बिलेश्वर में पुलिस ने एक खेत में शुरू देशी शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब छापा मारा तो देखा कि हरिभाऊ नरसिम्हा सोलंग के खेत में अवैध रूप से देशी शराब बना रहे थे। उसके पास से 20 लीटर शराब, 180 लीटर महुआ और 50,000 रुपए कीमत की अन्य शराब छानने की सामग्री बरामद की गई है। उसके खिलाफ जुने शहर थाने में महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।